हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें आपने बात की थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। उसमें आपने यहाँ पर मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, आपने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। इसी के साथ आपने जाना है जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स में आपने कहा कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसमें हम देखेंगे कि चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको आपने कितना समझा है और आप यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की बात, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़िए। क्या आपसे पूछा गया है? आपने कहा मैंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि मैंडल ने अपना जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, जो फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वो निम्नलिखित में से किस पर किया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आता है ड्रोसोफिला है, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई है, पाइसम सटाइवम है एंड ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन ऑप्शंस आपके पास हैं। अब आपने अगर चैप्टर को अच्छे से समझा तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके पास आती है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। आप जानते हैं कि अगर आपने मेंडल के लॉस पढ़े हैं, उनका क्रॉस आपने देखा है, तो आपने कहा कि प्लांट की बात वहां पर की गई थी। अगर प्लांट की बात की गई है, ड्रोसोफिला हट जाएगा, एस्चेरेचिया कोलाई हट जाएगा। अगर ये दो हट गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं आएगा। तो आपने कहा कि आपका जो ऑप्शन सही होगा वहां पर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइसम सटाइवम। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि क्यों किया था? क्योंकि इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, क्योंकि बायसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट यहाँ पर होती है। ये कुछ आपके पास क्या आते हैं? रीजंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, अगली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या आई है? Which section of DNA provides information for one protein, की डीएनए का वो कौन सा पोर्शन है, वो कौन सा सेगमेंट है जो किसी प्रोटीन के लिए क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने कहा वो न्यूक्लियस है, वो क्रोमोसोम है, वो ट्रेट है या वो जीन है। तो सबसे पहले तो चारों शब्दों को समझिए। सबसे पहले चारों शब्दों को समझिए। आपने बोला आपके पास क्या है? एक सेल है। आपके पास एक सेल है, ठीक है। अब सेल में आपके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि आपने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, या जिसे आप कोशिका झिल्ली कहते हैं। बीच वाला पोर्शन आपका साइटोप्लाज्म वाला होगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन आपका आता है वो आता है ये, क्या है ये? न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस को, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी होंगी आपने, सेल चैप्टर पढ़ा है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा? हम बात करेंगे इस न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर होंगी जो साइटोप्लाज्म में होंगी। अगर इस न्यूक्लियस को हम देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, विच इज डीएनए। क्लियर है? न्यूक्लियस को आप क्या समझे? आपने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका डीएनए है। तो हमने इसे क्या कहा कि जो डीएनए होगा, आपको बताना है कि डीएनए का वो पार्ट जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर डीएनए का वो पार्ट जो किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन देता है। तो उस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो आपने कहा न्यूक्लियस तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के
अंदर तो आपका डीएनए पाया जा रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, और हमें डीएनए का पार्ट बताना है। इट मीन्स कि हमें इस पोर्शन में से उस पार्ट का नाम बताना है। और न्यूक्लियस क्या है, ये वाला रीजन है, यानी कि जिसके अंदर आपका डीएनए पाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये रिमूव कर लें। अब आते हैं क्रोमोसोम पे। हमने बोला क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने बोला क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर के बना होता है। आपने बोला डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ध्यान दीजिए, आपने बोला डीएनए, डीएनए में एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन है जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये तीनों मिल करके क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए का पोर्शन तो नहीं है, डीएनए का पार्ट नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम रॉड शेप के तब दिखते हैं जब यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन को आप पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी इस प्रकार से। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर होगी। क्लियर है। अब हमने क्या बोला, आपको बताना है ये डीएनए है, डीएनए ये है, सेम कलर है, आपको डीएनए पता है। हमने बोला हमें डीएनए का पोर्शन बताना है कि डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन के निर्माण के लिए जानकारी देता है, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमने कहा कि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को किसको, यहाँ पर जो आपको रेड कलर के जो आपको शेप दिखाई दे रही है डीएनए है, और आपको येलो कलर के जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रही है, इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। अब क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम हमने क्या कहा, डीएनए का सेगमेंट क्रोमोसोम नहीं है, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये भी हट जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने, न्यूक्लियस हटा, हमने कहा क्रोमोसोम हटा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ट्रेट पे। ट्रेट क्या होते हैं, आपने बोला कोई जो कैरेक्टर है, आपने बोला कोई जो कैरेक्टर है और उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसे हम ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं हेयर कलर। आपने बोला हेयर कलर या बालों का रंग एक क्या था, कैरेक्टर था। इस कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्म्स। आपने बोला कि ब्लैक, बालों का कलर या तो काला है या ब्राउन है या वाइट है या गोल्ड है। अब ध्यान दीजिए, ये गोल्ड हेयर कलर, ब्लैक हेयर कलर, ब्राउन हेयर कलर, व्हाइट हेयर कलर, यानी कि बालों का सुनहरा रंग, बालों का काला रंग, बालों का भूरा रंग, बालों का सफेद रंग, किसकी बात कर रहा है, हेयर कलर की बात कर रहे हैं। ये सारे जो आपके पास वैरायटी आई है, ये एक चीज की बात कर रहे हैं, वे चीज हेयर कलर, ये बालों के रंग की बात करें तो बालों का रंग हमने कहा कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसकी अलग अलग जो फॉर्म्स होती है वो ट्रेट्स होती हैं। अब हम कहेंगे कि डीएनए का ये जो ट्रेट है वो डीएनए का सेगमेंट तो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें गुण को बता रहे हैं। ये हमें क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, उनके गुणों को हमें बता रहे हैं। हमें तो ये बताना है कि उन गुण के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, इन गुणों के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके फॉर्मेशन के लिए डीएनए का एक पोर्शन, एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका नाम क्या है। तो ट्रेट तो नहीं होगा, ट्रेट क्या बताएगा, गुणों को बताएगा। तो जैसे कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो है जीन। तो आप क्या कहते हैं कि डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, अब जीन कैसे कहेंगे, देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, और हमने कहा डीएनए का ये जो पार्ट है
डीएनए का ये पार्ट क्या बनाएगा? आरएनए। आरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या होगा? जो कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है बालों का कलर, उस इस कैरेक्टर के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। इस प्रोटीन का निर्माण हुआ है आरएनए से, और ये जो आरएनए बनी है वो डीएनए के एक इस वाले पोर्शन से बनी है। वो डीएनए के इस पोर्शन से बनी है, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम कहते हैं जीन। तो क्या कहा आपने? आपने कहा डीएनए का वो पार्ट जो किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, या जो किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए इंफॉर्मेशन देती है उसके लिए जिम्मेदार है, उसे हम जीन कहते हैं। या फिर सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि बताइए कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपने कहा जीन होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सही ऑप्शन आपका क्या आएगा? यहाँ पे जीन आएगा। ये आपके क्या आते हैं? सही ऑप्शंस आते हैं। एक बार आप लोग नोट कर लेंगे और सारी चीजों के बारे में देखिए। सारी जो, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला आपने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। अगर हम जेनेटिक की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्रोमोसोम क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एक बार आपको सारे जितने भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं उन्हें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? निम्नलिखित में से आनुवांशिक विभिन्नता या आनुवांशिक भिन्नता का क्या उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट कहती है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक भिन्नता का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। अब आपके पास अलग अलग क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट आई है। वन पर्सन हैज अ कार बट हिज फ्रेंड डजंट। एक व्यक्ति था, उसके बॉडी पे स्कार था, ठीक है, कोई भी चिन्ह था, कोई भी स्कार हो सकता है, लेकिन उसके फ्रेंड के पास वो स्कार या वो चिन्ह या जो भी आपको क्या कहते हैं, आपको दाग कहें या फिर धब्बा कहें, कुछ भी इसी प्रकार का जो भी स्कार था वो नहीं था। क्या समझे इस बात से? एक व्यक्ति है, उसकी बॉडी में कहीं स्कार था, लेकिन उसके फ्रेंड के पास वो स्कार नहीं था। क्या ये जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर आपको मोल दिखाई दिया, तिल दिखाई दिया, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है, मेरी जो फ्रेंड है, उसकी स्किन पर या उसके फेस पर ये तिल नहीं था। सेम वही है जो पहली स्टेटमेंट कह रही है, वो सेम यही कह रही है कि मेरी बॉडी पर, मेरे फेस पे यहाँ पे तिल है, लेकिन मेरे फ्रेंड के फेस पे तिल नहीं है। क्या ये जेनेटिक वेरिएशन है? ये क्या ये आनुवांशिक भिन्नता है? ठीक है, यस और नो ये आपको बताना है। सेकंड, वन पर्सन इज ओल्डर देन अदर। हमने कहा दो व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति बड़ा है। एक व्यक्ति क्या है? एज में, आयु में बड़ा है, और दूसरा छोटा है। क्या ये हमें जेनेटिक वेरिएशन या आनुवांशिक भिन्नता को बताता है? तीसरा हमने कहा रीता ईट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज अ वेजिटेरियन। आपने कहा जो रीता है वो मीट खाती, वो मांस खाती है, लेकिन उसकी बहन जो है, उसकी बहन का नाम है गीता। रीता क्या है? मांस खाती है, लेकिन गीता क्या है? वेजिटेरियन है, वो मीट मांस नहीं खाती है, वो सिर्फ क्या करती है? प्योर वेजिटेरियन है। क्या ये आनुवांशिक भिन्नता को दर्शाता है? या फिर आपने कहा टू चिल्ड्रन हैव अ डिफरेंट आई कलर। दो बच्चे हैं और उन बच्चों का जो आई कलर है वो अलग अलग है। इनमें से आपको बताना है कि आनुवांशिक भिन्नता का क्या उदाहरण है। पहला है कि जिसमें आपने बोला जो स्कार है कि एक व्यक्ति की बॉडी पे स्कार है लेकिन दूसरे के नहीं है। दूसरा हमने कहा कि एक व्यक्ति क्या है? बड़ा है और दूसरा छोटा है। तीसरा हमने कहा कि जो रीता है वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन है, और गीता क्या है? वेजिटेरियन है। या लास्ट है कि जो दो बच्चे हैं उनकी आई कलर के हैं अलग अलग है।
एक बार ऑप्शन पढ़िए और अपने आंसर को बताइए। आपको अपना आंसर कैसे देखना है, आपने कहा आप देखेंगे कौन सा वो कैरेक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि जीन्स में वेरिएशन, जो अलग अलग लोग हैं उनके जीन्स में जो वेरिएशन आ रही है। जीन्स में वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है कि जीन की वजह से जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनमें जो वेरिएशन आ रही है उसके एग्जाम्पल कौन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना देखना पड़ेगा कौन से कैरेक्टर पास हो सकते हैं। सबसे पहले स्कार वाले लेते, कैसा होता है कि स्कार, किसी की बॉडी में स्कार है तो वो आगे भी पास होगा, ऐसा तो नहीं होता है। या फिर हमने कहा कि एक व्यक्ति बड़ा है एक व्यक्ति छोटा है, तो ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हमने कहा कि जेनेटिक का कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, जिसका बर्थ पहले हुआ है वो बड़ा होगा, जिसका बर्थ बाद में हुआ वो छोटा होगा। तीसरा हमने कहा कोई वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ पर जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं करते हम लोग। हमारी मर्जी है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मांस को खा रहे हैं, हमारी मर्जी है तो मांस को नहीं खा रहे हैं। जेनेटिक्स का या हमारे जीन्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप लास्ट ऑप्शन को देखेंगे, आपने कहा आंखों का कलर, आपने कहा कि एक बच्चा है उसके आंखों का कलर ब्लैक है और दूसरा बच्चा है उसके आंखों का कलर ब्राउन है। अब उनके आंखों के कलर में वेरिएशन दिखाई दे रही हैं और ऑब्वियस सी बात है कि ये वेरिएशन उनके जीन्स की, जो उन्हें जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, उसकी वजह से ये वेरिएशन आए हैं। जिसकी आई कलर ब्लैक है उसकी फैमिली में, उसके पेरेंट्स में या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ना कोई, किसी न किसी की आंखें ब्लैक होंगी। उसकी जो फैमिली है, अगर उसका फैमिली चार्ट देखा जाए तो उसकी फैमिली में किसी न किसी की ब्लैक आई रही होंगी, इसीलिए उसकी ब्लैक आई हुई है। जिसकी आंखों का कलर ब्राउन था, इट मीन्स उसकी फैमिली में किसी न किसी की जो आंखें हैं वो ब्राउन रही होंगी और इसीलिए उसकी आंखों का कलर भी ब्राउन हुआ है। तो ये कैरेक्टर किसकी वजह से आए हैं, जीन्स की वजह से आए हैं, जो कि पेरेंट्स से क्या हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं। तो हमने कहा जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, आंखों का कलर है। आपको आंसर वैसे भी पता चल जाना चाहिए क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई कैरेक्टर है वो इनहेरिट हो रहा है, उसमें हम एग्जाम्पल में यही तो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि बालों का कलर है, बालों का टाइप है, आंखों का कलर है, बॉडी का हमने का हाइट है या स्किन का कलर है, यही सारे कैरेक्टर हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते ही आते हैं। मेंडल्स के जो लॉ होंगे उनसे आपके पास एक क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपके पास एक से दो या इससे ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, डाईहाइब्रिड से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए। अ पी प्लांट अ प्योर टॉल इज क्रॉस्ड, आपने कहा एक मटर का पौधा है, उसमें प्योर टॉल है यानी कि शुद्ध रूप से एक लंबा पौधा है। अब पी, इन पी अ प्योर टॉल दैट इज कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या आपको बोली गई है, इन पी अ प्योर टॉल कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी। ठीक है, एक शुद्ध रूप से लंबे पौधे का एक शुद्ध रूप से बौने पौधे से क्रॉस कराया गया। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन इज। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जब एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है, तो तो शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने
पौधे का F2 जनरेशन में या F2 जो आपके पास पीढ़ी आती है रेशियो होगा, क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। रेशियो या अनुपात होगा, ठीक है। क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला गया है। जब एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से कराया जाता है तो शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे का F2 जनरेशन में अनुपात होगा, क्या होगा, 1:3 होगा, 3:1 होगा, 1:1 होगा या 2:1 होगा। यानी कि इन टीज अ प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विद प्योर शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन इज, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या रेशियो आपके पास आता है वो आपको बताना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग आपके पास रेशियो नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे और F2 जनरेशन में क्या रेशियो आया है वो बताएंगे आपको। यहाँ पर पेरेंट भी दिए गए हैं, कैपिटल टी क्या है, टॉल प्लांट है, और स्मॉल टी क्या है, शॉर्ट प्लांट है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। चलिए, तो आपने क्रॉस किया तो कैसे किया, प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, प्योर टॉल प्लांट है, इसका क्रॉस हुआ है प्योर शॉर्ट प्लांट से, यानी कि शुद्ध रूप से जो छोटा प्लांट है या बौना प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट है, ये है पेरेंट। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, गैमीट बनाएंगे। और गैमीट जब बने तो आपने कहा कि जो जीन पेयर हैं वो सेग्रीगेट हुए, जो मेंडल के सेकंड लॉ को बताते हैं। F1 जनरेशन जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आई यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके पास जो रिजल्ट आया है वो सेम आएगा, सिमिलर आएगा, चाहे कोई भी गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, चाहे इसके साथ ये फ्यूज हुआ, चाहे इसके साथ ये फ्यूज हुआ, या इसके साथ ये फ्यूज हुआ, या इसके साथ ये फ्यूज हुआ, या इसके साथ ये फ्यूज हुआ। आपके पास चारों कंडीशन में सेम रिजल्ट यहाँ पर आता है। और ये आपने कहा कैसा प्लांट है, लंबा पौधा या टॉल प्लांट, ठीक है। ये तो है F1 जनरेशन। अब क्या हुआ, जब F2 जनरेशन में हमने क्रॉस कराया तो हमने कहा ये है F1 जनरेशन, इसमें हमने क्या कराया है, सेल्फ क्रॉस कराया है, ठीक है। सेम क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास संतति आती है वो अलग आती है। F2 जनरेशन में जो संतति आएगी वो अलग आएगी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, साथ साथ में आप लोग करते रहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। यही हमारे पास क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। अब आप लिखेंगे क्या कैरेक्टर होंगे, आपने कहा ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये है ड्वार्फ। शॉर्ट को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ लिखते हैं, क्लियर है। अब आपके पास रेशियो की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पर लंबे और बौने पौधे के बीच में आपको रेशियो बताने कि कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं। तो आपने कहा सिंपल सा, एक तो आपको दिख रहा है कि 3 लंबे हैं और एक बौना है, लेकिन इसके अलावा एक और रेशियो हमारे पास आता है, वो है हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पर क्योंकि आपको जीनोटिपिक रेशियो में हमारे पास क्या आता है, 1:2:1 आता है। ये हमें क्या बताता है, 1:2:1। ये रेशियो हमें क्या बताता है, एक शुद्ध रूप से लंबा है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं या संकरित लंबे हैं, और एक क्या है, शुद्ध रूप से बौना है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 1:2:1 नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको 3:1 मिला है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया था जीनोटिपिक रेशियो बताना या फिनोटिपिक रेशियो बताना। आंसर क्या है आपका यहाँ पर,
ये आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब हमने कहा कि 2 प्रकार के रेशियो हमने देखे हैं। 2 प्रकार के रेशियो में हमने कहा 3:1 जीनोटिपिक है या फिनोटिपिक है, एक तो आप ये बात कीजिए, और 1:2:1 कौन सा रेशियो है ये देखना है। यानी कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो में आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इसी के साथ आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है। तो एक बार क्योंकि हमने क्रॉस कर लिया है, अब आपको समझना है क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, जिसमें आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन इज, कि एक प्योर टॉल प्लांट के लिए प्योर शॉर्ट प्लांट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा F2 जनरेशन में, ये अभी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, जो 2 रेशियो हमारे पास आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क में होगा। अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे में आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे बताएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।